देखो टाइप बेटा, इस बार तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मॉम, अब हर बार मेरी शादी की क्यों पीछे पड़ती? और वैसे भी मैं कोई जानबूझकर नहीं करती, वो लोग मुझसे पहले छेड़ते हैं। देखो बेटा, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत कुछ किया है, प्लीज अब ऐसा कुछ भी बखेड़ा खड़ा मत कर देना जिससे मुझे तकलीफ हो। मुझे तो लगता है ना, मैं बेवजह तुम्हारे ऊपर पैसा वेस्ट कर रही हूँ। वैसे भी तुम्हें तो आता कुछ है नहीं, पढ़ाई तो तुम करती नहीं हो, सारा दिन अपने उन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करती रहती हो। मॉम, आपको मुझे जो कहना है कह सकते हैं, बट अपने फ्रेंड्स को कुछ नहीं कहेंगी, ओके? सॉरी गाइस, लेट हो गया। एक्चुअली क्या ना, मॉम सुबह सुबह शुरू हो गई थी। हाँ बट एक बैड न्यूज़ है। क्या हुआ जेब? एक्चुअली इस साल हम किसी को परेशान नहीं कर सकते और हम किसी की रैगिंग नहीं कर सकते। व्हाट? और वैसे भी हम रैगिंग थोड़ी ना करते, हम जस्ट थोड़ा सा मजाक तो करते हैं ना। और ये किसने किया है? तुम्हें तो पता है, उस प्रिंसिपल की चमची ने, जो इस कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट है, जो कि सारे सर्स उसकी बात को मानते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर वो तुम्हारे पीछे क्यों हमेशा पड़े रहती है। हाँ, मुझसे जो जेलस है वो, इसीलिए। कोई बात नहीं, और वैसे भी हमारा काम हम करके रहेंगे। मैं भी देखती हूँ वो हमें कैसे रोकती है। हाय टाई, और तुम आ गई अपने इन दो चमचों के साथ। तुम्हें बहुत शौक है। और वैसे भी तुमने क्या किया है? तुमने कहा हम रैगिंग नहीं कर सकते, हम तो जस्ट मजाक करते। ओ, बट तुम्हें इस साल नहीं कर सकती क्योंकि सर ने साफ साफ मना किया है, और ना मैं तुम लोगों को करने दूंगी। अगर टाइप तू बोले तो अभी मैं इसे अच्छा सबक सिखा रहा। नहीं शुगा, अगर हमने ऐसे कुछ किया तो सर हमें छोड़ेंगे नहीं। हम तो इसे और भी दूसरे तरीके से परेशान कर सकते, पढ़ाकू नानी को। वैसे मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो जो? एक्चुअली मुझे आयु मैम ने बुलाया था। आजकल तुम काफी ज्यादा आयु मैम के पास नहीं जा रहे? ऐसा कुछ नहीं। और वैसे भी अगली बार जो तुमने कांड किया था, उससे बचाने के लिए तो मैंने आयु मैम की हेल्प ली थी ना। अब मुझे भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। वैसे जिमिन, मैंने सुना है आज कॉलेज में हमारे क्लास का एक नया प्रोफेसर आने वाला है। अच्छा, हाँ, क्यों ना हम टाई और उसकी गैंग को अच्छा सबक सिखाएं। बट हम क्या करने वाले हैं? तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ, और इस टाई और उसकी गैंग को किस तरीके से पनिशमेंट दिलवाती हूँ। ओहो, बेचारी नहीं कर पाएगी जिमी। हाँ, मुझे भी लगता है ये बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम दोनों क्या बात कर रही हो? और मैं क्या नहीं कर सकती? छोड़ो ना टाई, जाओ जाके अपने उन दोनों चमचों से बात करो। ए, हमें चमचे मत कहना, ओके? और वैसे भी तुम बहुत शातिर हो चिमकांडी। अफो शुगा, अब तुम झगड़ा मत करो। और वैसे भी जिमिन, तुम क्या कह रही थी? मैं क्या नहीं कर सकती? अब जाने भी दो, तुम क्या ही कर लो। एक्चुअली हमने सोचा कि तुम्हें एक डेयर दे, बट मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगी। ओह हेलो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और वैसे भी टाई के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं, और मैं सारी चीजें कर सकती हूँ, ओके? टाई, इसकी बात में बिल्कुल भी मत आना। और वैसे भी ये एक नंबर की बेवकूफ लड़की, ये हर बार चाहेगी कि तू कोई गलती करे और ये तुझे पनिशमेंट। ठीक है, अगर मैंने वो डेयर पूरा कर लिया तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ओके? बट छोड़ो ना टाई, तुम ये नहीं कर पाओगे। देखो मैंने कहा ना, और बताओ मुझे क्या करना होगा। देखता है तो उसकी बातों में मत आ। ये जानबूझ के तुझे चिढ़ा रही है ताकि तू कोई गलती करे और प्रिंसिपल सर फिर से तुझे रस्टिकेट कर दे। तो अब जो भी कोई फर्स्ट आएगा तुम्हें उसे किस करना पड़ेगा। किस? व्हाट? ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी ये बकवास बातें तुम बंद करो। और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी नेचर ही ना खराब है, और तुम ही ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। ओह शट अप, मैं कर लूंगी। मुझे किसे किस करना होगा? यहाँ से भी जो भी लड़का फर्स्ट आएगा तुम्हें उसे किस करना पड़ेगा। आए तो सोच ले, ये तुझे जानबूझ के परेशान कर रही है, और कोई भी आ गया तो ओफो शुगा, कोई नहीं होगा। अब मैं देख लूंगी। आज मैं ऊपर। ओहो, ये बच्चे भी ना कितना ज्यादा परेशान करते। आज तो मैं इन बच्चों को अच्छे से सबक सिखा के रहूंगा। और वैसे भी आज मेरी क्लास है, आज तो मैं इन्हें अपना लेसन अच्छे से पढ़ा के रहूंगा। ओह शिट, ये तो लीसा है। और टाई तो लीसा को किस करेगी? नहीं शुगा, मैं लीसा को किस नहीं कर सकती। प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। ओके, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें वहां से लीसा को हटाना पड़ेगा। ओह वाह, अब पता चलेगा इस टाई की बच्ची को। इस लीसा को किस करेगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाए। तभी शुगा वहाँ पे भाग कर जाता है और लीसा को रोक लेता है। हेलो सर, बदतमीज लड़के, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्लास में जा रहा और तुम मेरा इस तरीके से रास्ता रोकना? नहीं सर, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना था।
हाँ पूछो। एक्चुअली सर मतलब बॉडी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बॉडी? तुम्हें सीरियसली लगता है मैं कोई बॉडी बिल्डर या फिर मैं कोई जिम का ट्रेनर हूँ जो तुम्हें मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ? और वैसे भी मेरी क्लास का टाइम है, हटो। नहीं सर, आप प्लीज आपकी पर्सनालिटी देख रहे हैं। मैं तुम्हें वैसे तुम्हें सच में लगता है मेरी बॉडी काफी अच्छी? हाँ सर, आपकी पर्सनालिटी देखिए, आपको तो हीरो होना चाहिए। कितनी क्यूट एंड हैंडसम है आप कहाँ है? आप प्रोफेसर का काम कर रहे सर। मैं तो कहता हूँ आप कोरियन ड्रामा में चले जाइए, आपको अच्छा रोल मिलेगा। ओके चलो, तो फिर मैं तुम्हें कुछ टिप्स देता हूँ। हाँ सर चलिए, मुझे आपसे कुछ बहुत सारे टिप्स लेने हैं। वाह बच गई मैं तो। ओफो, ये लीसर को तो ये शुगर, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और वैसे भी एक टाई, तुम्हारा दोस्त चीटिंग कर रहा है। चीटिंग कहा सर, यहाँ तक आया नहीं। और जो तुमने कहा जब फर्स्ट आएगा मैं उसे किस करूंगी, सर तो चले गए, अब किसी और को देखना पड़ेगा। फिर वहाँ पे कॉलेज के प्रिंसिपल आर्यन वहाँ से गुजर रहे होते। ओह शिट, जियो प्लीज मुझे बचा लो। और वैसे भी मैं आर्यन सर को किस नहीं कर सकती। वाह तुम्हारी तो कितनी अच्छी किस्मत है, तुम्हें आर्यन सर को किस करना है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम जानती हो वो प्रिंसिपल है। शट अप जब। और वैसे भी ताया ने कहा था जो यहाँ फर्स्ट रहेगा वो उसे किस करेगी। सब आराम से जब कुछ करो, अब तुम्हें तो पता है ना। हाँ मैं जानता हूँ, आराम सर तो तुम्हारी मॉम पे लाइन मारते। शट अप। और ये सारी बातें करना तुम्हारे जरूरी है? सर आप कहाँ जा रहे हैं? हटो रास्ते से, मुझे क्लास में जाना है। मुझे आज बच्चों को कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी। बट सर आप नहीं जा सकते। बट क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता? एक्चुअली मिसेज जी आई हुई है। मिसेज जी कहाँ है मिसेज जी? सर उन्होंने कॉल किया था, वो कह रहे थे कि आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। अच्छा वैसे क्या बात करनी है? मिसेज जी कह रही थी कि आप काफ़ी हैंडसम है। ओह अच्छा, मिसेज जी ये कह रही थी। हाँ सर, और उन्होंने तो आपकी काफ़ी तारीफ की। अच्छा कहाँ है मिसेज जी? सर आपके ऑफिस की तरफ शायद गई है। चलिए ना हम मिसेज जी को ढूंढते हैं। अरे हम सर भी चले गए, अब पता नहीं किससे टाई किस करेगी। ये क्या बदतमीजी है। सॉरी मैंने आपको किस कर लिया। एक्चुअली मुझे डेयर मिलना था, इसलिए मुझे आपको किस करना पड़ा। पर एक बहुत बड़ी बदतमीजी है। और तभी अचानक से जंगकुक टाई को फिर से किस कर लेता है। जिमिनी क्या हो रहा है? इतना हैंडसम लड़का टाई को बार बार किस कर रहा है। हमारी तो सारा प्लान चौपट हो गया। तुमने तो कहा था कि टाई को हम परेशान करेंगे। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। टाई तुमने किस किया उसे? हाँ क्या हुआ? तू जानती है वो कौन है? कौन है सुगा? तुझे नहीं पता, वो बहुत बड़ा माफिया है। व्हाट? ये क्या कह रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी है। नहीं, वो तो शायद हमारा कोई प्रोफेसर होगा। नहीं वो कोई प्रोफेसर नहीं है, वो एक माफिया है। और वो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने आए थे। व्हाट? क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? कुछ नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है। फिर से तुमने कुछ कॉलेज में उल्टा सुल्टा किया होगा, है ना? नहीं मॉम, कुछ नहीं किया मैंने। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हेलो टाई, तो ठीक तो है ना? हाँ जी मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे कॉल क्यों किया? एक्चुअली मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मुझे लगा वो कहीं उस माफिया ने तुम्हें कुछ कर तो नहीं दिया। डराओ मत जियो, तुम तो पहले जानते हो मुझे कितना डर लग रहा है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था वो माफिया है। मुझे लगता है तुम्हें उससे सॉरी बोल देना चाहिए। मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है और पता नहीं वो क्या ही कर लेगा तुम्हारे साथ। क्या सर, आज आप काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। और कॉलेज से आए जब से आपका मूड काफ़ी फ्रेश है? हाँ मेरा काफ़ी ज़्यादा मूड फ्रेश है। वैसे मुझे उस लड़की के बारे में जानकारी दो। कौन सी लड़की सर? तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा? अच्छा वो आपको किस करने वाली? शट अप। और उस लड़की के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ला दो और उसे मेरे घर पर लेके आओ। टाई तो ठीक तो ना? और वैसे भी कल रात भी तूने हमसे कोई ठीक से बात नहीं की। हाँ यार मुझे डर लग रहा था, बट उसने भी मुझे किस किया। तो मतलब इसकी उसमें भी गलती, उसने तुझे किस किया और तूने उसे कुछ नहीं कहा। टाई तुम्हारी तो कितनी अच्छी
किस्मत है तुमने डायरेक्ट किसी माफिया को किस किया। मुझे तो लगा तुम किसी प्रोफेसर को किस करोगी। तुम तो काफी लकी हो इतने हैंडसम को जो तुमने किस किया। शट अप जिमी, ऑलरेडी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी टाई को सब कुछ कहने के लिए। एंड यू शट अप शुगा, बहुत बोलते हो। और वैसे तुम तीनों की ना वजह से सारी क्लास परेशान है। अचानक से वहाँ पे कुछ आदमी आ जाते हैं और टाई को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। आप मुझे क्यों लेके आए? और वैसे भी जो भी कुछ कल हुआ, सॉरी, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। माफी से काम नहीं चलेगा। और वैसे भी जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए तो तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। व्हाट? और वैसे भी गलती मेरी नहीं थी और आपने भी मुझे किस किया ना, तो आपकी भी गलती है। देखिए सर, जो कुछ भी हुआ ना वो जस्ट एक हादसा था और मुझे डेयर मिल था, इसलिए मुझे वो करना पड़ा। आई एम सॉरी। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी। ओहो, कोई टाय, मैं तुमसे जिस बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ कहना था। क्या कहना था आपको मुझे? क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं और आपकी गर्लफ्रेंड। सॉरी बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं आपको पसंद नहीं करती। अच्छा, तुम मुझे पसंद नहीं करती और तुमने मुझे किस किया। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आप मुझे धमकी दे रहे? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। टाई मान जाती है जंकू की गर्लफ्रेंड बनने के लिए। अब मैं वो लोग तुझे उठा के लेके गए, तुझे कुछ किया तो नहीं उसने? नहीं शुगा, उसने मुझे कुछ किया नहीं। बट क्या टाई, क्या हुआ है? जल्दी बता। वैसे भी हमारी हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ रही है, हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है कहीं तुझे कुछ हुआ तो नहीं। एक्चुअली उसने मुझे प्रपोज किया। व्हाट? उसने तुझे प्रपोज किया? उसका दिमाग खराब है? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब था कि उसने तुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। और तूने क्या कहा? अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और तू तो जानता है मैं डर गई थी, इसलिए मैंने उसे हाँ कह दिया। आप यहाँ क्या कर रहे सर? ओहो मिसेस जी, मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने सोचा मैं आपसे मिलते चला जाऊँ। ओके, अब आइए ना, आप चाय पियेंगे? आप अगर अपने हाथों से पिलाना चाहते तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। आप पी सकता हूँ। सर आप यहाँ क्या कर रहे? ओ टाई, कैसी हो तुम? और वैसे भी आजकल तुमने काफी ज्यादा शरारतें कम कर दी और तुम्हारी मॉम की तरह बनो। तुम्हारी मॉम कितनी स्वीट एंड हॉट। क्या कहा सर आपने? कुछ नहीं, चाय काफी ज्यादा हॉट है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इस उम्र में भी इतनी यंग कैसे दिख सकती हैं। सर आप भी कुछ नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा। और वैसे भी लगता ही नहीं कि आप कितनी बड़ी बेटी है। मैं तो टाई को अपनी बेटी समझता हूँ। क्या कहा सर आपने? मेरा मतलब था आपकी बेटी की तरह। आपकी बेटी मेरी बेटी हो गई। अगर आपको कोई भी चीज़ की जरूरत है ना मिसेस जिन, तो आप मुझसे कह सकती हैं। आपको मैं जानता हूँ कितना अकेलापन लगता होगा ना आपको। आपके हस्बैंड, आपका कहने का क्या मतलब है सर? हाय टाई। सर आप यहाँ? अब मैं जस्ट यहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा मिल लूं। टाई कॉलेज जाना है मिसेस जिन, मैं चलता हूँ एंड थैंक यू फॉर द कॉफ़ी। ओके मॉम, मैं भी जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। कहाँ जा रही हो? कॉलेज? बस कॉलेज जाना और यहाँ वहाँ कहीं नहीं। और वैसे भी मुझे तुमसे शाम को कुछ अर्जेंट बात करनी है। जो तुम इसे भी समझाओ थोड़ा सा। तुम जानते हो ना लड़की, बिल्कुल लड़की वाली कोई हरकतें नहीं है। आंटी आपको पता है? शट अप झूठ, मॉम को मत बता। ओके हम चलते हैं। वैसे तुझे नहीं लगता आर्यन सर तेरी मॉम को लाइक करते? व्हाट? बकवास बंद कर। और वैसे भी मुझे नहीं लगता आर्यन सर मॉम को इस नजर से देखते। तुझे नहीं पता आर्यन सर तेरी मम्मी को किस किस नजर से देखते। ओहो, मैं तो घर पर ही भुलाई। अब मुझे कॉलेज जाना है। तभी अचानक से शुगा की गाड़ी वहां से जा रही थी और वो रुक जाती। हाय, आ ही गई ना तुम सड़क पर? बकवास बंद करो। अब वैसे कॉलेज जा रही हो तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। और वैसे भी तुम शायद भूल रहे हो, तुम मेरी इस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हो और तुम मेरी इस दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन हो जिससे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये आपने क्या किया? अब मुझे बार बार किस मत किया कीजिए। अच्छा, अब तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो सब कुछ चलता है ना। बकवास बंद कीजिए। और वैसे भी आप काम क्या करते हैं?
शायद तुम भूल रही हो मैं एक माफिया हूँ। बट ये तो गलत है ना, लोगों को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। अच्छा, बट मैं उन्हें परेशान नहीं करता, मैं बुरे लोगों को परेशान करता हूँ जो लोगों को परेशान करते हैं। बट मुझे एक बात समझनी है कि आपने मुझे क्यों चुना। तुमने मुझे किस किया, और ऐसी हिम्मत किसी लड़की में थोड़ी है। तुमने जो हिम्मत दिखाई वो मुझे बहुत पसंद आई, और इसलिए मैंने सोचा कि मेरी गर्लफ्रेंड तो तुम ही बनोगी। तभी वापस लिसा आ जाती है जो कि जंगू की पार्टनर। समझ नहीं आता जंगू तुम्हारे टेस्ट में भी, आखिर तुमने इस छोटी बच्ची को ही क्यों चुना। शट अप ईशा, तुम जानती हो ये कौन है। आई नो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बट तुमने मुझे छोड़ के इसे चुना। मुझे तो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। और वैसे भी जितना खुश होना है खुश हो जाओ, आखिर आना तो तुम्हें मेरे ही पास है। वैसे ये साल हमारा आखिरी है और हम तीनों अलग अलग हो जाएंगे, बट प्रॉमिस कि हम जरूर मिलेंगे। और तुम शुगा, तुम क्या करने वाले हो। मैंने तो पुलिस के लिए ट्राई किया है, सो मुझे उसकी ट्रेनिंग के लिए वही जाना है। और मैं तो इसी शहर में रहने वाला हूँ, मैं कुछ और कर लूँगा। वैसे टाइप तुम कहाँ जा रही हो, कुछ डिसाइड नहीं किया है। आज मॉम पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मुझे घर जल्दी जाना है, सो हम कल मिलते हैं। ओके बाय। क्या हुआ मॉम, आपने मुझे अर्जेंट में घर क्यों बुलाया। हम लोग बाहर जा रहे हैं। व्हाट, पर इतनी जल्दी और अचानक से क्यों। देखो मैं जितना कह रही हूँ उतना तुम सुनो। हम बाहर जा रहे हैं, हम किसी और कंट्री में रहने जा रहे हैं। बट मॉम यहाँ मेरे फ्रेंड्स है, सब कुछ है, और हम क्यों बाहर जाएंगे। देखो बेटा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरी इतनी बात नहीं मान सकती। ओके मॉम, अब एटलीस्ट मैं मेरे फ्रेंड से तो मिल सकती हूँ ना। नहीं बेटा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें आज ही निकलना है। मैंने टिकट्स बुक कर दी। मॉम इतनी जल्दी। हाँ, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो याद रखो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। और वैसे भी बस कुछ सालों के लिए तो जा रहे, उसके बाद फिर हम वापस आ जाएंगे। लेकिन क्यों जाना ही क्यों है मॉम, हम यहाँ पे भी तो रह के। देखो टाइम, मुझसे ज़्यादा सवाल मत पूछो, हमें यहाँ से जाना है। मैंने तुम्हें टाई के घर भेजा था। हाँ सर, मैं वहाँ गया था, बट उनके घर कोई नहीं है, और उनके नेबर ने बताया कि वो काफ़ी टाइम पहले घर छोड़ के चले गए। व्हाट, बट टाई ने मुझे कुछ नहीं बताया। पता नहीं सर, बट उनका कोई कांटेक्ट नंबर और कुछ भी उन्होंने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, और टाई मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है। आई प्रॉमिस जंकुक, हम ज़रूर मिलेंगे, और मैं फिर इसके बाद तुमसे कभी अलग नहीं होंगी। कैसे कह सकती हो तुम कि टाई कहीं जा सकती है। मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए कहा था। मैंने कहा कि वो कहीं गायब नहीं होनी चाहिए। बचा लो, जितना उसे बचाना है बचाना, बट उसकी मौत तो मेरे ही हाथों होगी। मुझे मेरी शक्तियाँ वापस चाहिए, और इसके लिए मुझे टाई को मारना पड़ेगा। बट अब ये तुम कैसे कर सकते हो, और वैसे भी वो यहाँ से जा चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसे ढूंढो और उसे लेके आओ। आई वॉन्ट अ ब्लड, मुझे उसका खून चाहिए किसी भी हालत में। मॉम, मैंने आज तक आपसे कभी कोई सवाल नहीं पूछा। आप आप डैड के बारे में मुझे कभी क्यों कुछ नहीं बताती। काय बेटा, मैंने तुम्हें कहा ना कि जब तुम छोटी थी तुम्हारे डैड की डेथ हो गई। बट डैड की कोई फोटो क्यों नहीं है मॉम, और कभी मैंने उन्हें देखा तक नहीं। बेटा देखो, एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम जिस घर में रहते थे वहाँ पे सारी फोटोज जल गई, और तुम्हारे डैड की जो आखिरी निशानी बची थी वो भी मेरे पास नहीं रही। मैं भी तुम्हारे डैड को बहुत मिस करती हूँ। देखा, मैंने आज तक शादी नहीं की। मॉम, आप कुछ तो छुपा रही है, मुझे प्लीज बताइए ना कि आप क्या छुपा रही है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब भी आप मुझे ऐसे ही कहीं और ले जाती थी, हम कभी एक जगह नहीं रहे। ऐसा क्यों। देखो टाई बेटा, कुछ बातें जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, और तुम उसे मुझे न मत पूछो। ऐसे ही करके कुछ साल बीत जाते, और उसके बाद जब एक जासूस बन जाता है, और शुगा एक पुलिस ऑफिसर, और टाई अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद फिर से वापस अपने देश आ जाती है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। अब तो मैं फाइनली अपने फ्रेंड से मिल सकती हूँ, और जंकुक से भी। वो तो मुझसे बहुत नाराज होंगे, बट कोई नहीं, मैं उन्हें मना लूंगी। ओहो शुगा, मुझे कितनी खुशी हो रही तुम्हें देख के। तुम फाइनली पुलिस ऑफिसर बन ही गए। हाँ, वैसे जॉब का कुछ अता पता भी है। पता नहीं, उसने मुझे काफी टाइम से कॉल नहीं किया। अब मैंने सुना कोई जासूसी का काम कर रहा है। एक्चुअली हर बार पेपर में उसकी न्यूज़ छपती है, और जासूसी भी उन्हीं की करता है जिनके हस्बैंड उन्हें धोखा देते हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने उसे कितना समझाया,
इस चक्कर में से कितने टाइम जेल हो चुके थे तुम जानती हो। हाँ बट तू है कहाँ, हमें उससे मिलना चाहिए ना। अचानक से शुगा को कॉल आता है और टाय और शुगा दोनों ही भाग के जेब के पास जाते हैं। तुम्हारा ये हाल किसने किया और तुम्हें इतनी बुरी किसने मारा? एक्चुअली मैं किसी की जासूसी कर रहा था और अचानक से पता चला उसे और उसी ने मुझे पीटा है। अब देखो बात में, और वैसे भी मुझे तुम लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी है। इसे पहले हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। शुगा और टाई जेब को हॉस्पिटल ले जाते हैं। बहुत मारा, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है शुगा। इसीलिए कहता हूँ कि काम छोड़ दो और मेरे साथ कोई अच्छा काम ढूंढो। नहीं, मैं खुश हूँ और वैसे भी मैं लोगों की लाइफ बचाता हूँ। इस तरीके से खुद की लाइफ जान को खतरे में डाल। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते। उसे देखने के बाद सब लोग शॉक हो जाते। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं डॉक्टर हूँ और मुझे तुम्हारा इलाज करना है। शुगा, तुमने हॉस्पिटल चेक तो किया था ना? कहीं हम पागल खाने तो नहीं आए हैं? मुझे पता है पागल भी आजकल मतलब डॉक्टर बन के इलाज कर